तुम तो हमारे परिवार जैसे हो। यू आर लाइक फैमिली टू मी। सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर। ये सब बातें लोग बोलते क्यों हैं अगर निभाना नहीं होता? क्यों इतना अपनेपन का एहसास कराना है किसी को जब आप उसे अपना मानते ही नहीं हो? ये फॉर्मेलिटी क्यों करते हो? क्यों पॉलिश्ड बातें करते हो किसी से यार? कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें अपने घर बुलाते हैं, अपनी खुशियों में हमें शामिल करते हैं, उसका हिस्सा बनाते हैं और हमसे बोलते हैं कि यार यू आर लाइक फैमिली टू मी। और सामने वाला आपके उन शब्दों पर यकीन कर लेता है। वो महसूस करता है कि आप उसके अपने हो। आपके हर सुख दुख में वो खड़ा होता है। आपके बिना कहे, बिना बोले आपकी परेशानी को समझता है, टाइम निकालता है और वहाँ-वहाँ भी पहुँचता है जहाँ पर शायद आपके अपने भी ना पहुँच पाते हों। क्योंकि उसे लगता है कि अब ये रिश्ता सिर्फ़ जान-पहचान का नहीं, ये रिश्ता अपना एक रिश्ता है। और फिर एक दिन हमें पता चलता है कि जो रिश्ता हम इतने दिल से निभा रहे थे, वो सामने वाले के लिए रिश्ता कभी था ही नहीं। वो कहने के लिए सिर्फ़ ये बातें बोलता था कि तुम मेरे लिए परिवार हो। परिवार होने में और परिवार कहने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। और उसको परिवार मानने में तो फ़र्क ही इतना ज़्यादा होता है कि मैं बता ही नहीं सकती, मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। और फिर हमारा दिल इसलिए नहीं टूटता कि उन्होंने हमें पराया समझा या रिश्ता माना ही नहीं। दिल इसलिए टूटता है कि फिर एक बार हमने किसी और पे भरोसा करने की सबसे बड़ी गलती की, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। बार-बार हम भरोसा करते हैं और बार-बार हमारा भरोसा टूटता है। हमें परायों से भी और अपनों से भी इतनी उम्मीदें कभी नहीं होती जितनी उस एक रिश्ते से हो जाती हैं जो हमें बार-बार एहसास दिलाता था कि तू मेरी अपनी है, तू मेरा परिवार है। और फिर अचानक से आप उसका दिल इतनी बेरहमी से तोड़ते हो, मतलब उसकी सबसे कमज़ोर पलों में आप उसके साथ खड़ा होना तो दूर, आप उसके मज़े ले रहे होते हो। तो क्यों कहना है किसी को कि भाई तुम मेरे अपने हो, तुम मेरा परिवार हो? आजकल आप अपने रिश्ते जो आपके अपने पारिवारिक रिश्ते हैं, वो निभा लो ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। किसी अनजान व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में लाके उसके अंदर वो भरोसा जगा के कि तुम मेरा परिवार हो, तुम मेरा सब कुछ हो, हर सुख-दुख में हम खड़े मिलेंगे, ब्ला, 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 ब्ला इतनी बड़ी-बड़ी बातें करके प्लीज़ ना तो किसी का भरोसा पहले जीतो और उसको तोड़ के इतना बड़ा पाप अपने सर पे मत लो, क्योंकि ये जो कर्म है ना किसी का दिल तोड़ने का, भगवद गीता में भी लिखा है कि इसकी सज़ा इतनी बड़ी है जितनी कि 100 गायों की हत्या करने की सज़ा होती है। तो प्लीज़ किसी का ट्रस्ट पहले तो बिल्डअप मत करो अगर आप उसको तोड़ने ही वाले हो, और ये फेक बातें करना है प्लीज़ छोड़ दो। देखो सामने वाले को समझ में तो आ ही रहा होता है ना कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो अपनापन होता है ना वो वर्ड्स में नहीं होता, वो जेस्चर में होता है। जिसको किसी के लिए कुछ करना होता है ना वो बिना कहे करता है, जता के नहीं करता, पहली बात। और अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उसको फालतू के ना ये ढकोसले मत दिखाओ, ये बातें मत बोलो कि तू मेरे लिए ये है, तू मेरे लिए वो है। जिसको आप बोल रहे हो ना वो आपसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, पता उसको भी है, लेकिन गलतियाँ इंसान से होती हैं, आपसे भी हुई होगी, मुझसे भी हुई है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मैंने ये गलती की है। बट अब कोशिश करती हूँ कि इस गलती में दोबारा ना पड़ूँ। तो आप लोग भी स्टे अवेयर एंड स्टे अलर्ट। किसी पे भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में अगर आपको किसी पे भी भरोसा करना है ना, तो सिर्फ़ एक आदमी पे करना जिसको आप शीशे में देखते हो, उसके अलावा बॉस कोई आपका सगा नहीं है। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।